नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आज हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई नींव रखी, जिनका सपना था संपूर्ण भारत में समाजवाद की स्थापना। हर साल 12 अक्टूबर को एक ऐसे शख्सियत को श्रद्धांजलि दी जाती है जिसने अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ साथ अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। लेकिन आज इनके इन्हीं विचारों को तिलांजलि दी जा रही है। बात हो रही है समाजवाद के सबसे बड़े परिचायक राम मनोहर लोहिया की। लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब भी वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर लोहिया ने संघर्ष के नए शिखरों को छुआ। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया हजारीबाग जेल से फरार हुए और भूमिगत रहकर आंदोलन का शानदार नेतृत्व किया, लेकिन अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1946 में उनकी रिहाई हुई। 1946 से 1947 के वर्ष लोहिया जी की जिंदगी के अत्यंत निर्णायक वर्ष रहे। आजादी के समय उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कई मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोहिया ने आजादी के बाद अंग्रेजी की वरीयता देख 1957 में अंग्रेजी हटाओ मुहिम छेड़ दिया। वैसे भारतीय संविधान जब लागू हुआ तब उसमें भी ये व्यवस्था दी गई थी कि 1965 तक सुविधा के हिसाब से अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन लोहिया ने समय सीमा पूरा होने से पहले आंदोलन छेड़ दिया था। आंदोलन को बढ़ता देख केंद्र सरकार ने 1963 में संसद में राजभाषा कानून पारित करवाया। इसके अनुसार 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल राजकाज में किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा को लेकर संघर्ष समाप्त हो गया था। 1965 के बाद भी लगातार भाषा को लेकर विवाद सामने आते रहे। जिस समाजवाद का सपना लोहिया ने देखा था, उसे उनके लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया ने हमेशा जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात की, लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां इसे फलदायी वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी विचारधारा का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की बुनियाद ही इस पर टिकी हुई है। वह जाति और धर्म से हटकर बात ही नहीं करते। सपा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को चुनते समय केवल एक ही योग्यता पर ध्यान देती है कि वह उम्मीदवार किस धर्म और जाति का है। जब भी उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी हाशिए पर जा रही है तो इसी फांसे को फेंकते हैं। 30 सितंबर 1967 को लोहिया को नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल, जब जिसे लोहिया अस्पताल कहा जाता है, में पौरुष ग्रंथि के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया, जहां 12 अक्टूबर 1967 को उनका देहांत 57 वर्ष की आयु में हो गया है।